तो फ्रेंड थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर भी एक नया वीडियो लेकर के चला आया आपके पास। तो इसका जो मॉडल है ये सैमसंग A21s है और इसका जो प्रॉब्लम है ये ग्राफिक्स और लाइट कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मेरे पास कस्टमर ने फोल्डर चेंज करने के लिए आया था, लेकिन मैं नया फोल्डर चेंज करने के बाद भी ये ग्राफिक्स और लाइट कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने एक नया फोल्डर चेंज करके भी देखा है, तो आपको भी एक बार डीसी मशीन से चेकिंग करके दिखाता हूँ। मोबाइल ऑन हो रहा है लेकिन ग्राफिक्स और लाइट कुछ भी नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड मैंने डीसी से ऑन करता हूँ, तो आपने देख लिया ये मोबाइल ऑन हो रहा है। डीसी का रीडिंग से पता चलता है, लेकिन ग्राफिक्स और लाइट कुछ भी नहीं है। तो चलिए ये अच्छे से टेस्टिंग करते हैं। मेरे को तो लगता है ये पहली बार मैं ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पूरा फ्रेश है, आप भी देख सकते हो। तो जो प्रॉब्लम है ये लाइट और ग्राफिक्स जो नहीं आ रहा है, नया डिस्प्ले लगा के देख लिया है। तो इसके बाद आपको ये डिस्प्ले कनेक्टर से आपको स्टार्टिंग करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम इधर से आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो मैंने डायग्राम ओपन कर लिया है। तो डायग्राम का जो नीचे साइड में है, ये जो डायग्राम पे दिखा रहा है, तो इसके बाद और कुछ लाइन चेकिंग करने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे लाइन है ये जो नीचे वाले में है मीपी लाइन, 1 से 17 नंबर पिन तक आपको GR वैल्यू चेकिंग कर लेना चाहिए। 2 के बाद एक ग्राउंड मिलेगा और ऊपर साइड में जो है जो LCD VSN VSP और रीसेट इन, ये जो 6 नंबर पिन है ये रीसेट इन का लाइन है। 10 और 11 जो लाइन है ये VSP का लाइन है, और आपका 13 और 14 जो लाइन है ये VSN का है। तो आपको एक एक करके GR चेकिंग कर लेना चाहिए। और एक सेक्शन जो बाकी है ये है लाइट सेक्शन का। तो लाइट सेक्शन पे जो चारों जो लाइन दिखाया है, ये चारों लाइन चेकिंग करना है मेरे को। दूसरा कोई लाइन चेकिंग करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो PWM का है, ये आपका 7 नंबर जो पिन है ये यहाँ पे GR चेकिंग कर लेना चाहिए। 15 16 जो नंबर है ये LCD 1 और 2 का ये कैथोड का लाइन है, यहाँ पे भी आपको GR चेकिंग कर लेना चाहिए। और एक जो है ये एनोड का लाइन है, ये आपको अच्छे से चेकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एनोड का लाइन है। तो ये एनोड का लाइन जो है ये 17 नंबर पिन है। तो ये जो लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन जो लाइट कनेक्शन दिखाया है ये डायग्राम पे, ये छोड़ के और कुछ भी लाइन चेकिंग करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम है लाइट और ग्राफिक्स। तो चलिए एक एक करके GR चेकिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड ऊपर साइड में जो कनेक्शन है, तो मैंने एक एक करके जो GR है ये चेकिंग कर रहा हूँ। तो GR तो ठीक ठाक ही मिल रहा है। तो चलिए मीपी लाइन का एक एक करके 1 से 17 नंबर पिन तक GR चेकिंग कर लेते हैं। तो आपको भी फ्रेंड इसी तरह आपको GR वैल्यू चेकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि इसको छोड़ के और कोई लाइन दूसरा लाइन चेकिंग करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और कोई सेक्शन का लाइन हो सकता है, टच का लाइन हो सकता है। क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है ये लाइट और ग्राफिक्स, तो मैंने इसलिए ओनली लाइट और ग्राफिक्स का जो लाइन है मैं इसी को चेकिंग कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड मैंने तो कूल टेस्टिंग कर लिया, इसका GR वैल्यू ठीक ठाक ही मिल रहा है। तो इसके बाद चलिए हॉट टेस्टिंग कर लेते हैं। तो हॉट टेस्टिंग करने के पहले एक बार डायग्राम को फिर भी एक बार ओपन कर लेते हैं और समझ लेते हैं कौन कौन कनेक्शन को ये हॉट टेस्टिंग कर लेना चाहिए। तो मैंने ये जो LCD कनेक्शन के लिए जो ग्राफिक सेक्शन का है, तो ये ग्राफिक सेक्शन का ये तीनों लाइन हॉट टेस्टिंग कर लेना चाहिए। तो 6 नंबर पिन पे जो है ये रीसेट इनका है, और 10 11 पे है VSP और 13 और 14 पे है VSN। तीनों लाइन आपको चेकिंग कर लेना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर पिन पे आपको रीसेट इन मिलेगा, और 7 8 9 10 10 और 11 नंबर पे आपको VSP आपको 5 से 6 वोल्ट मिलेगा, और 13 और 14 पे आपको VSN जो नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। तो आपको एक एक करके चेकिंग कर लेना चाहिए। और ये जो लाइट सेक्शन का है ये चारों लाइन से ये 2 लाइन आपको चेकिंग कर लेना चाहिए। PWM पे आपको वोल्टेज कुछ सेटों पे तो मिलता है और कुछ सेटों पे नहीं मिलता है। और एनोड का जो लाइन है
आपका 17 नंबर पिन पे। तो मैंने गिनती कर रहा हूँ। तो ये है 17 नंबर पिन। 17 नंबर पिन पे आपको बैटरी कनेक्ट करने के बाद 3.7 वोल्ट मिलना चाहिए। तो 3.7 वोल्ट मिलेगा तो आपका लाइन ओके है। हो सकता है बूस्ट नहीं कर रहा है, ये बात की बात है। तो चलिए एक एक करके और टेस्टिंग कर लेते हैं, वोल्टेज मिलता है या नहीं मिलता है ये भी देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके जो हॉट टेस्टिंग जो लाइन है तो चेकिंग कर लेते हैं। तो ये 17 नंबर पिन पे मेरे को 3.6 वोल्ट मिल गया, लेकिन 7 नंबर पिन पे और 6 नंबर पिन पे कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और 10, 11 और 13, 14 जो VSN VSP का है वहाँ पे भी कुछ वोल्टेज नहीं मिला है। तो चलिए VSN जो और VSP जो होता है ये LCD कनेक्ट होने के बाद ही ये वोल्टेज मिलता है। तो चलिए इसके लिए 2 जंपर कर लेते हैं। जंपर करने के बाद देखते हैं सेट ऑन करके यहाँ पे माइनस वोल्ट और प्लस वोल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए 2 जंपर कर लेते हैं, 10 और 11 और 13 और 14 पे दोनों जंपर कर लेते हैं। तो अच्छे से पता चल जाएगा डिस्प्ले कनेक्ट करने के बाद। तो चलिए ये है 10 नंबर पिन। तो 10 नंबर और 11 नंबर पिन पे 10 और 11 जो कोई भी एक लाइन पे जंपर कर लेते हैं। तो मैंने जंपर कर लिया 10 नंबर पिन पे जो VSP का लाइन है। तो उसमें देखते हैं वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो फिर हो सकता है थोड़ा गलती हो गया, तो और एक बार देख लेते हैं जो 10 और 11, 13 और 14 ठीक ठाक है या नहीं है। चलिए और एक बार देख लेते हैं। तो जंपर जो किया था वो ओपन हो गया था, और एक बार जंपर कर लेते हैं अच्छे से। तो चलिए जंपर मैंने कर लिया। इसके बाद जो एयर है वो काट के 2 कर लेते हैं। जो VSP और VSN का जो अलग अलग कर लिया मैंने। तो चलिए इसके बाद सीट को ओपन करके ऑन करके देख लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए तो फैन देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, लेकिन एक वायर पे 1.7 वोल्ट मिल रहा है। तो एक बार देख लेते हैं ये लाइन ठीक ठाक है या नहीं है। हो सकता है दूसरा कोई लाइन पे जुड़ गया हो। मैं ठीक ही सोचा है, ये लाइन दूसरा कोई लाइन पे जुड़ गया है। तो और एक बार अच्छे से गिनती कर लेते हैं। हाँ अभी सही हुआ। इसके बाद और एक बार देख लेते हैं वोल्टेज ठीक ठाक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड और एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड 1.3 वोल्ट एक साइड पे मिल रहा है और एक पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो
ये जो एक प्रॉब्लम मिला है मेरे को, ये VSN और VSP का जो है ये वोल्टेज ठीक ठाक नहीं आ रहा है। तो चलिए इसके बाद और एक लाइन चेकिंग करना है। 6 नंबर पिन पे जो रीसेट इन का जो कनेक्शन है वहाँ पे 1.7 वोल्ट मिलना चाहिए। तो उसमें 1.7 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है एक बार देख लेते हैं। तो और एक जंपर कर लेते हैं। तो आपको भी ऐसे जंपर करके देखना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले जो पत्ता है ये पत्ता विदाउट पत्ता से ये वोल्टेज नहीं आएगा। तो चलिए, तो पेन देख सकते हो यहाँ पे भी 1.7 वोल्ट मिल गया रीसेट इन पे। तो इसके बाद देखते हैं VSN और VSP का जो वोल्टेज नहीं आ रहा है इसका कनेक्शन कहाँ से आ रहा है। तो पहले ये देखना चाहिए, उसके बाद ही कम करना पड़ेगा। तो ये जो VSN और VSP जो 13 और 14, 10 और 11 जो नंबर है, ये जो दोनों लाइन कहाँ से आ रहा है ये पहले देखना चाहिए। तो चलिए, ये जो बोर्ड का दूसरी भाग है, दूसरा साइड पे जो सिम ट्रे के पास ही ये इसका सेक्शन है। तो इसी सेक्शन पे आपको कम करना पड़ेगा। तो मैं इसी सेक्शन पे कम करूँगा। तो ये जो VSN और VSP जो लाइन आया है, तो आपको भी इसी तरह डायग्राम चेकिंग करके देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई सेक्शन पे छेड़छाड़ करने से ये डायग्राम से पता चल जाता है ये सेक्शन कहाँ पे है। तो ये जो ग्राफिक्स IC जो बैठा हुआ है इसमें से ही आपका लाइट भी बनता है, और VSN और VSP का जो वोल्टेज है, नेगेटिव वोल्टेज और पॉजिटिव वोल्ट, ये दोनों वोल्टेज यहाँ से ही बनता है। तो इसी सेक्शन को आपको एक बार चेकिंग करके देखना पड़ेगा। इसके लिए इस जो बोर्ड पे सील्ड है ये सील्ड को रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए सील्ड को रिमूव करते हैं और देखते हैं इसी सेक्शन पे क्या हुआ है। तो सील जो है, सील का उठाने का जो तरीका है जल्दी से जल्दी उठ जाता है। आपको थोड़ा सा आयरन घुमा के ये हल्का हीटे से ये रिमूव कर देना है, तो छेड़छाड़ नहीं होगा। तो पेन देख सकते हो ये वाटर डैमेज सेट है, लेकिन कस्टमर ने कुछ भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन आप भी देख सकते हो यहाँ पे जो हुआ है, ये जो फंगस बन चुका है, तो अच्छे से ये फंगस बन चुका है, तो अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। तो चलिए इसके बाद देखते हैं जो ये वाटर डैमेज सेट है, हो सकता है इसके अंदर जो हुआ है IC भी ख़राब हो सकती है। एक एक कंपोनेंट को मेरे को चेकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि एक एक कंपोनेंट ये जो है प्रॉब्लम हो सकता है। कैप जो है कैप शॉर्टिंग हो सकता है, कॉइल जो है कॉइल ओपन हो सकती है, डायर जो है ये भी ख़राब हो सकती है, IC भी ख़राब हो सकती है। तो इस तरह आपके पास जब मोबाइल आए ये वाटर डैमेज का, तो आपको एक एक करके आपको लाइन चेकिंग कर लेना चाहिए, और जो इसी सेक्शन से जो डिस्प्ले कनेक्टर तक का जो लाइन है, ये लाइन को भी आपको रीडिंग चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ओपन भी हो सकती है। तो चलिए पहला जो काम है, ये जो वाटर डैमेज होके ये फंगस बन चुकी है, तो मैंने तो क्लीन कर लिया। तो इसके बाद एक एक करके आपको कंपोनेंट को चेकिंग कर लेना चाहिए। तो फिर चलिए अच्छे से मैं और एक बार क्लीन कर लेता हूँ। और एक एक करके इस कंपोनेंट को मैंने चेकिंग करूँगा।
तो कैप जो है, ये कैप मैंने एक एक करके चेकिंग कर लिया। इसके बाद कॉइल को एक एक करके चेकिंग कर लेते हैं। तो कॉइल पे एक साइड पे कुछ रीडिंग नहीं है, लेकिन होना चाहिए। तो कॉइल, तो फ्रेंड देख सकते हो ये कॉइल ओपन हो चुकी है मेरे को लगता है। तो और जो कॉइल है डायोड को एक बार चेकिंग कर लेते हैं। तो प्रोब घुमा के आपको चेकिंग करना चाहिए। तो इस कॉइल को भी चेकिंग कर लेते हैं। तो ये जो कॉइल है ये ठीक ठाक ही है, लेकिन ये जो कॉइल है तो पहले तो रीडिंग नहीं आ रहा था, तो अभी रीडिंग आ रहा है। तो पर एक बार तो रीडिंग नहीं आ रहा है। तो मेरे को तो लगता है जो दोनों जो कॉइल है, इस कॉइल और इस कॉइल को रिमूव करके चेकिंग करना चाहिए। तो चलिए एक बार इस दोनों कॉइल को रिमूव करके एक बार चेकिंग कर लेते हैं, ये ठीक ठाक है या ओपन हो चुकी है, देख लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने दोनों कॉइल को रिमूव कर लिया। इसके बाद चेकिंग कर लेते हैं ये ओपन हो चुकी है या ठीक ठाक ही है। तो फ्रेंड ये तो ठीक है, लेकिन इस कॉइल तो ओपन हो चुकी है, कुछ भी रीडिंग नहीं दे रहा है। तो चलिए दूसरी एक कॉइल को जो ठीक ठाक है इसको बैठा देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं ये बोर्ड पे। और एक जो कॉइल ओपन हो चुकी है ये दूसरे कोई सेट से रिमूव करके यहाँ पे इंस्टॉल करके देखूँगा लाइट आता है या नहीं आता है। तो पहले इसको इंस्टॉल करके इसका जो लाइन है, इस लाइन को एक बार ट्रेसिंग करेंगे। तो चलिए इसके लिए हीट मैप ओपन करते हैं। तो मैंने हीट मैप ओपन कर लिया है। इसका कनेक्शन किस तरह है एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड ये जो कॉइल दिखा रहा हूँ ये कॉइल ओपन हो चुकी है। तो इस दूसरी भाग से, दूसरी साइड से इस आईसी में आ रहा है, लेकिन और एक साइड से आपका जो कनेक्शन है ये एक नंबर कॉइल से इस कॉइल पे कनेक्शन है। तो ये हो सकता है पावर का है। ये एक साइड पे दोनों लाइन जो आ रहा है ये पावर आ रहा है और एक साइड से दोनों कनेक्शन दे रहा है। तो एक लाइट के लिए दे रहा है, इस जो कॉइल है ये लाइट के लिए, और जो ओपन हो चुकी है ये ग्राफिक्स के लिए हो सकता है। तो इस लाइन इसका कहाँ से आ रहा है ये बात देख लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो ये जो लाइन आ रहा है, इसका जो इनपुट लाइन है ये पावर आईसी से आ रहा है। तो ये पावर है, तो इसलिए यहाँ पे VSN और VSP नहीं बन रहा है। तो चलिए ये जो कनेक्शन जा रहा है ये कॉइल पे, एक दोनों कॉइल का एक साइड पे आ रहा है। तो ये पावर दे रहा है और दोनों साइड से, दोनों कॉइल से ये इसी आईसी से जा रहा है, एक लाइट सेक्शन के लिए और एक ग्राफिक सेक्शन के लिए। ये है लाइट सेक्शन के लिए और ये है ग्राफिक सेक्शन के लिए। तो इस नीचे वाले जो कॉइल ओपन हो चुकी है तो ये रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलिए इसको रिप्लेस करके देखते हैं। और ये जो लाइन आपका आउटपुट कर रहा है ये VSN और VSP का कनेक्शन है। तो चलिए फ्रेंड मैंने एक दूसरे मोबाइल से ये कॉइल को रिमूव कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। तो इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज बनता है या नहीं बनता है। तो इसका तो सेमी स्टिक नहीं है, इसलिए मैंने एक दूसरे सैमसंग का मोबाइल से एक ही तरह दिखता है, इसलिए एक कॉइल को ओपन कर लिया है। तो थोड़ा ठंडी हो जाने देते हैं, इसके बाद चेकिंग करते हैं। तो
तो फ्रेंड देख सकते हो ये ऊपर वाले जो कॉइल है इसको भी थोड़ा डाउट में है, ये भी थोड़ा लगता है प्रॉब्लम में है, क्योंकि ये रीडिंग जब चेक कर रहा हूँ वहाँ पे 2-3 आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं ये ठीक ठाक हुआ या नहीं है। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे 2 रीडिंग आ गया है और दोनों कॉइल का साइड पे ही ये रीडिंग ठीक ठाक आ रहा है। तो थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप भी इसी तरह काम करने के बाद ये क्लीन कर लेना चाहिए आपको भी। तो चलिए ये लाइट आ गया, फिर भी मैंने इसको जो आईसी है आईसी को रिमूव करके एक बार रिवॉल करके ये पे बैठाऊंगा, क्योंकि हो सकता है बाद में प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए मैंने बाद में ये काम कर लूँगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लाइट ग्राफिक्स तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो एक बार जो नया फोल्डर था उसको एक बार कनेक्ट करके देखते हैं, हो सकता है इसका जो फोल्डर है ये ख़राब भी हो सकता है। तो फ्रेंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा चैनल पे जो नया फ्रेंड है सब्सक्राइब करके रखना, मैं इसी तरह नया नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तो फ्रेंड इतना दिन मैंने वीडियो नहीं बन पाया है तो इसलिए अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने दूसरे कोई काम था इसलिए बिजी था, इसलिए नहीं हो सका, तो इसलिए समझ आता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो ये लाइट और ग्राफिक्स दोनों आ गया है। तो ये जो लाइट और ग्राफिक्स आ गया है आपको भी इसी तरह कम करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपका, जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम जहाँ पे है ये पता चल जाएगा। तो पहले से जितना तक मैंने वीडियो अपलोड किया है आपकी तरफ से बहुत ही प्यार मिला, इसी तरह मेरे को प्यार देते रहना। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।